So hello friends, welcome back to my channel. Today I just want to talk about my 2 month strategies जो मैं फॉलो करने वाली हूँ अपने जॉब के साथ स्टडी करने के लिए सी इंटर प्रिपरेशन के लिए। तो मैं कोई ऐसा बात नहीं करने वाली हूँ कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फर्स्ट अटैम्प्ट एंड यू आर फोकसिंग ऑन द 58 days एंड यू कैन क्लियर योर सी इंटर। बहुत से लोग करते हैं बट दे गेट 8 to 9 हार्स स्टडी। आई जस्ट टॉक अबाउट दिस पीपल जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक बार सिलेबस को एंड उनको सिर्फ इस टाइम रिवाइज़ करना है, बिकॉज मैं खुद भी ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुकी हूँ एंड मेरा ये 3rd अटैम्प्ट है। तो मैं बस ऐसा सोच रही हूँ भाई, मैं कोई परफेक्ट एकदम स्ट्रेटजी नहीं बताने वाली हूँ कि हाँ भाई तुम ये करोगे तो तुम हो जाओगे, लेकिन आई जस्ट टॉक अबाउट कि मैं क्या फॉलो करने वाली हूँ एंड अगर आपको फॉलो करना है तो यू कैन डू इट ऑल्सो फॉर दैट। इन प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी शेयर विथ यू कि मैंने ऐसी क्या मिस्टेक्स की हुई थी जो आप लोगों को फॉलो नहीं करना है, वरना आप लोगों को भी अटैम्प्ट्स लग सकते हैं और मेरे ऑलरेडी 2 अटैम्प्ट्स लग चुके हैं। तो आई भी लाइक कि भाई ऐसा नहीं करना है इस टाइम पे और मुझे कंसिस्टेंस रहना है। फर्स्ट आई शेयर विथ यू माई शेड्यूल कि मैंने अपना मेरा मतलब टाइम का शेड्यूल कैसा है। तो बेसिकली मेरा 10 to 7 जॉब रहता है। तो आई वेक अप एट 6 AM एंड आई स्टडी फॉर 2 hours 6 to 8। आफ्टर दैट आई रेडी फॉर द जॉब एंड देन I go job and I take a 1 hours of traveling, that is 9 to 10। तो 9 to 10 में जो मेरा ट्रैवल जाता है इन दिस टाइम मैं सोचती हूँ कि क्यों ना कुछ रिवाइज़ करूँ। तो इन दैट केस में मैं क्या करती हूँ, अपने जो लॉ के सेक्शंस वगैरह होते हैं जैसे लाइक सेक्शन हो गया या फिर फॉर्मेट हो गया अकाउंट्स के या फिर कोई ऐसा एएस हो गया जिसका थेरेटिकल है, तो मैं उसको क्या करती हूँ अपने फ़ोन में फ़ोटो लेके रखती हूँ अपने नोट्स का। आफ्टर दैट मैं उसको क्या करती हूँ 1 hour ट्रैवलिंग में रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो ये मेरा है एंड देन आफ्टर दैट मैं रीच होती हूँ अपने घर पे 8:30 या फिर 8 o'clock को, जैसा टाइम डिपेंड रहता है। काम रहता है ज़्यादा तो फिर लेट हो जाता है, कभी काम कम रहता है तो फिर जल्दी आ जाती हूँ। तो इट्स डिपेंड ऑन वर्क। तो बेसिकली मैं 9 o'clock तक फ्रेश हो जाती हूँ, रेस्ट हो जाती हूँ। आफ्टर दैट मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टडी और जब तक मेरे पास एनर्जी होती है तब तक मैं स्टडी करती हूँ। और तो मॉर्निंग में मैं अपना स्टडी करती हूँ लॉ का जो अपना होता है, क्योंकि मेरा माइंड ऐसा है कि भाई अगर मूड फ्रेश होगा तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा याद कर सकती हूँ। तो मैं अपने लॉ पे रिवाइज़ करती हूँ एंड नाइट के टाइम पे मैं ज़्यादा अकाउंट सॉल्व करने का कोशिश करती हूँ या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जस्ट लाइक टैक्स, राइट। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग को नींद आती है तो हम लोग प्रैक्टिकल सॉल्व करते तो उस टाइम हमें नींद नहीं आती, लेकिन हम लोग जब पढ़ने बैठते तो उस टाइम हमें नींद आती है। तो इसके लिए मैंने थ्योरी सब्जेक्ट को मॉर्निंग में रखा है एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अपने नाइट में रखा हुआ है। नाउ वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने मार्क्स के हिसाब से जाऊँगी। जस्ट लाइक मेरा अकाउंट्स में आया था 43 मार्क्स। तो 43 मार्क्स में मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने एएस पे फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एएस ही अपना क्या होता है एमसीक्यूज़ में आते हैं और मेरा वही सबसे घटिया जाता है भाई एएस। तो मैं सोच रही हूँ कि इस टाइम पे मैंने क्या किया है, अपना मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 2 का जितना एएस है वो सारे करूँगी अकाउंट्स के लिए। उतने ही मेरे लिए वेल एंड डन है और मैं कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करने नहीं जाऊँगी कि हाँ भाई मैं इतना कर सकती हूँ तो मैं उतना ही करूँगी एज़ पर अकाउंट्स। एंड लॉ में रही बात तो मेरा 37 मार्क्स आया था। तो मैं जब फोकस करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस पे एंड केस सिनेरियो पे एंड अपने मॉड्यूल 3 में कोई भी नया चैप्टर इसमें भी नहीं स्टार्ट करने जाऊँगी, बिकॉज मैंने सिर्फ इसमें 2 ही चैप्टर छोड़े हुए थे, दैट इज़ जनरल क्लॉजेज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटूस। और ये दोनों इतने हार्ड हैं कि मुझे याद ही नहीं होते, इनके वर्ड्स इतने डिफिकल्ट हो जाते हैं। सो इन दैट केस मैंने ये दोनों चैप्टर्स को लीव किया हुआ है, बाकी सारे पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है एंड केस सिनेरियो पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि एमसीक्यू पे ज़्यादा स्कोर हो जाए। और अगर अपना एमसीक्यू में हम लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं ना कि हाँ भाई 20-25 मार्क्स का राइट हो गया है, तो फिर उसमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई निकल जाएगा, हो जाएगा पासिंग। तो इन दैट केस पे मुझे केस सिनेरियो पे ज़्यादा फोकस करना है। और रही बात टैक्स में, तो मेरा आया था 39 मार्क्स टैक्स में। तो उसमें मेरा ऐसा है कि भाई मैं प्रैक्टिस बहुत कम करती हूँ। ऐसा है कि मैं थ्योरी पढ़ लेती हूँ थ्योरी को, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। तो प्रैक्टिस करना मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं टैक्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी इस टाइम पे। क्या पता टैक्स हार्ड आता है या फिर मैं ही नहीं लिख पाती हूँ, मुझे ही नहीं समझ में आता है। सो दिस इज़ द माई स्ट्रेटजीज। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं होने वाला यार, जॉब के साथ कैसे होगा स्टडी, ये होगा वो होगा, तो इट्स ओके। बहुत से लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि वो जॉब के साथ भी क्या करते हैं, अपनी स्टडी को पास किए हुए हैं अपने सीए इंटर को। अगर आप लोग देखने जाओगे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टडी के साथ में पास किए हुए हैं इन जस्ट 2 months 3 months। तो यू डोंट फील डीमोटिवेशन अबाउट इट। अगर आपको है कि भाई हाँ आप कर लोगे, आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट इट। कि हर संडे को मैं अपने एक एमटीपी पीवाईक्यू पे फोकस करने वाली हूँ और जो भी मैंने वीक में पढ़ा हुआ है मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तक, वो मैं फोकस करने वाली हूँ अपने संडे को। वो पूरा रिवाइज करने के बाद एक एमटीपी सॉल्व करने का, राइट। ठीक है, तुम्हें जितना आता है उतना करो। तुम ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि पूरे एमटीपीज़ में तुम 70-80 मार्क्स का कवरेज कर लो, 90 मार्क्स का कवरेज कर लो, नहीं। अभी ठीक है, स्टार्टिंग अपना रिवाइज कर रहे हैं अभी हम लोग, तो उस टाइम पे हम लोग एक एमटीपी सॉल्व करेंगे तो आइडिया मिलेगा कि हाँ भाई कैसा होता है। सिर्फ एक ही एमटीपी मत सॉल्व करना, हर संडे को एक एक एमटीपी सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, ताकि थोड़ा तो आइडिया हो भाई कि हाँ प्रीवियस ईयर पेपर कैसे होते हैं।
कैसे ICAI अपना दिमाग लगा के क्वेश्चंस पूछता है। सो बेसिकली मैं ऐसे फोकस करने वाली हूँ। तो अगर आप भी CA के साथ स्टडी कर रहे हो तो हमारी जर्नी को ज़रूर फॉलो करना। चलो बाय बाय।